टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। आज की टेक न्यूज जा रही है वो सीधे सीधे अलीगढ़ से आ रही है और मैं अभी जस्ट 1.5 या 2 घंटे पहले पहुंचा हूँ। लंबा एक दिन का ट्रेन का सफर था, बहुत थका हुआ हूँ, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं खुल रही है। एनीवेज बहुत सारी टेक न्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ। आने वाले कुछ दिनों में आपको यहीं से वीडियोस मिलेगी। वैसे बहुत सारे अच्छे अनबॉक्सिंग्स आपको इस महीने मिलेगी तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं बहुत सारे कोलैब्स करने वाला हूँ क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली नज़दीक है, तो दिल्ली में आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। एनीवेज बहुत सारी टेक न्यूज़ लेके आओ यार। मैंने आज टेक न्यूज़ ओपन किया ना, सब जगह पे CES 2019 में इतनी सारी चीज़ें आ गई, खाली बस ये अंडर गारमेंट्स ही बच गया, बाकी सब कुछ लॉन्च हो गया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आओ। वैसे यहाँ पे बहुत ठंडी है, मुंबई में तो कुछ भी नहीं था। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से, और मैं आप लोग को यहाँ पे Xiaomi की खबरें कुछ पहले ही दे देता हूँ, वरना आप बोलेंगे यार इसने CES के चक्कर में उल्लू बना दिया, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए Xiaomi की खबर एंड में दे दिया, पहले CES की खबर दे दी। यानी यहाँ पे Xiaomi का जो एयर डॉट्स था, रिसेंटली यहाँ पे Xiaomi ने अपने वायरलेस ईयरफोन्स को लॉन्च किया था, जो एप्पल के एयरपॉड्स को क्लोन किया था। अब ये चाइना में हुए थे लॉन्च, लेकिन अभी Xiaomi ने उसका सक्सेसर भी लेके आ गया। जी हाँ, इतना जल्दी, थोड़े दिन पहले रेंडर्स निकल के आए थे, अब तो ऑफिशियली उन्होंने लॉन्च कर डाला है। 4000 रुपए की प्राइस रखी है एयर डॉट्स प्रो करके। जी हाँ, अब ये थोड़ा सा चेंज है डिजाइन के अंदर, वो आपको थोड़े से छोटे मिलते थे, ये थोड़ा सा लंबा है, एक स्टेम के साथ में आपको मिलता है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 घंटे तक का बैकअप मिलता है और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये इंडिया में Xiaomi लाता ही नहीं है, लेके आओ तो हम ज्यादा आपको डिटेल में न्यूज देंगे। और यहाँ पे साथ में Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro है, अभी यहाँ पे इसके ऊपर परमानेंट प्राइस कट हो गई है। जी हाँ, कट करके कितना कट हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 14,000 में आपको 13,000 में अभी आपको 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 664 है वो आपको सिर्फ 14,000 में मिलेगा। जी हाँ, 13,999 का। वेट कर रहे थे अगर आप Note 5 Pro को परचेस करने के लिए तो अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आया है, ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना। यहाँ पे Xiaomi की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि Xiaomi का जो Redmi Pro 2 है या Redmi सीरीज का ये कौन सा नया फोन Xiaomi लेके आने वाला है। 10 तारीख को तो लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी एक और नया ऑफिशियल पोस्टर इसका लीक हुआ है जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि इसको फिलहाल के लिए जो कोड नेम दिया गया है वो है लिटिल किंग कॉन्ग। और ये Redmi सीरीज का पहला फोन होगा जिसमें आपको ग्लास बैक मिलेगा जो बहुत ही ड्यूरेबल होगा। और यहाँ पे एक वीडियो भी उन्होंने शो किया था इसकी ड्यूरेबिलिटी को, जो वो टेस्ट करके बताया था। आपको पीछे डुअल कैमरा मिलेगा, एक जो कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा। अब Redmi सीरीज में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन 675, बहुत ही आंखें गड़ा के मतलब फोर्स करा के हम हमारी आंखें इस पे रखे। अब ये 10 तारीख को चाइना के अंदर लॉन्च होगा, कितना जल्दी इंडिया में आता है, कौन सा डिवाइस होगा, क्या कुछ होगा, मैं जरूर से आप लोगों को इसके बारे में 10 तारीख को ही बता दूंगा। और यहाँ पे साथ में Xiaomi का जो Redmi Note 7 है, ये यहाँ पे गीक बेंच के ऊपर जो वो देखा गया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर दिखाया जा रहा है, एंड्रॉइड 10 पाई दिख रहा है। और अभी ऐसा बोल रहे हैं कि जो 10 जनवरी को फोन लॉन्च होगा वो Xiaomi का Redmi Note 7 हो सकता है, क्योंकि Redmi सीरीज का फोन आने वाला है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा, स्नैपड्रैगन 660 होगा और एंड्रॉइड 10 पाई होगा। मुझे नहीं लगता शायद से ये वही फोन होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है वो Redmi Pro 2 होगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है, 10 तारीख को ही मैं आपको उस पर जानकारी दूंगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि Redmi Note 7 में स्नैपड्रैगन 660 कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, जबकि Realme 2 Pro, Asus Max Pro M2 पहले ही दे दिए थे? तो एनीवेज देखते हैं, 10 तारीख को इसका मैं खुलासा कर दूंगा। तो अभी जियो की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जियो में यहाँ पे जियो फोन के अंदर जो पहला वाला है उसमें एक अपडेट अभी जो वो पुश हुआ है, जिसके द्वारा अभी इसमें आपको वाईफाई हॉटस्पॉट भी यहाँ पे यूज करने मिल रहा है। अब मुझे तो नहीं पता, मेरे पास जियो फोन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास जियो फोन है, अगर आपको कोई अपडेट आता है उसके बाद अगर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर मिलता है तो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कैसा किया मुझे पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज खबर आ रही है कि जियो ने यहाँ पे मोबाइल स्ट्रीमर के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है। HTML5 गेम्स जो वो खेल सकते हैं, मतलब ब्राउजर, HTML5 क्या होता है, ब्राउजर बेस्ड आपको जो वो गेम्स खेलने मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे कुछ सिलेक्टेड गेम्स है। तो वहां पे जाना है आप डायरेक्टली जियो फोन के अंदर अभी HTML5 जो वो गेम्स यहाँ पे जो वो प्ले कर सकते हैं, ब्राउजर बेस्ड होता है। तीसरी यहाँ पे चीज ये कि जियो ने यहाँ पे कुंभ मेला जो भी आने वाला है उसके तहत आप लोग को बहुत सारी सर्विस देने वाला है अपने जियो फोन के अंदर। तो आप जैसे कि टिकट बुक कर सकते हैं, स्पेशल बसेस, ट्रांसपोर्ट्स जो घूम जाते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप जियो फोन में आपको ये सर्विस मिलेगी। जियो स्टोर में जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी खबरें आप यहाँ पे जियो की तरफ से आ रही थी। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि OnePlus के जो अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइसेस आएंगे इनमें अभी आपको लेटेस्ट UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा। UFS 2.1 जो स्टोरेज वाला जो पहले आपको मिल रहा था वो OnePlus 60 में था, 700 और 900 MB की रीड एंड राइट की आपको स्पीड मिल रही थी। अभी ये जो आएगा ये आपको जो बेंचमार्क पे देखा गया है ये 1800 और
और 2000 के ऊपर आपको रीड एंड राइट की जो स्पीड दे रहा है। ये बहुत ही फास्ट होने वाला है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है स्टोरेज से रिगार्डिंग OnePlus के जो अपकमिंग डिवाइसेस के अंदर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। और UFS 3.0 ये लेटेस्ट है, देखते हैं कि OnePlus के कौन से डिवाइस में आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा लग रहा है कितना फास्ट ये फोन होगा, वैसे तो बहुत फास्ट होते ही है, ये तो हमें जब आएगा तभी ही पता चलेगा। तो अभी Asus की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है, और अगर आप Asus का Max M2 और Max Pro M2 यूज कर रहे हैं तो आपके पास फिलहाल के लिए नवंबर का अपडेट होगा जो सिक्योरिटी पैच है। अभी यहाँ पे एक और अपडेट आ रहा है दिसंबर वाला, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारे जो बग्स अभी आपने देखे होंगे वो सारे के सारे फिक्स हो जाएंगे। Max M2 में आपको सेल्फी में अभी वीडियो के अंदर EIS का सपोर्ट मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर को लोग और फास्ट कर रहे हैं, आपको कैमरे में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रही है, और FM रेडियो में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। Max Pro M2 में भी वैसे ही कुछ है, इसके अंदर भी आप लोगों को कैमरे को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, प्लस साथ में जो टच का जो इशू था ना, काफी सारे लोगों को टच में इशू आ रहा था, वो भी यहाँ पे फिक्स्ड कर दिए। तो जो इशू था वो सॉल्व हो जाएगा इस अपडेट में, आपको भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, और सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे नवंबर से दिसंबर का हो जाएगा। तो अभी Huawei की तरफ से खबर आ रही है, और Huawei का जो Y9 है 2019 वाला जो वेरिएंट है, ये 7 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला था, आज तो 8 है, मतलब कल होने वाला था, डेट को पोस्टपोन कर दिए, आगे शिफ्ट कर दिए, और 10 जनवरी को आपको ये देखने को मिलेगा। 15 जनवरी को Honor का 10 लाइट आ रहा है, हालांकि दोनों एकदम सेम टू सेम ही होंगे, बस Huawei और Honor और थोड़ी बहुत चीजों में फर्क होगा, स्क्रीन साइज में, बैटरी में समथिंग थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे, मतलब Huawei Y9 थोड़ा बेटर होगा। देखते हैं 10 तारीख को Huawei क्या खास लेके आता है, 15 तारीख को Honor क्या लेके आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो अभी गूगल की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और गूगल यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो गूगल का जो असिस्टेंट है ये इस महीने की एंड में लगभग से 1 बिलियन डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे जो वो हो जाएगा। 1 बिलियन डिवाइसेस, इसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर्स, टीवीज, हेडफोन्स, अलग अलग डिवाइसेस में इसमें मौजूद है। 1 बिलियन बहुत ही ज्यादा होता है, 30 से ज्यादा जो वो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और 80 कंट्रीज में आज भी यहाँ पे ये चल रहा है। बहुत ही बड़ी बात है कि गूगल का असिस्टेंट यहाँ पे इतना मशहूर है, और 1 बिलियन मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनली CES 2019 की, और यहाँ पे हर साल CES आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, नई नई टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन कभी आपने एक चीज गौर किया है कि ये सारी जो कंपनीज आती है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, इनमें से बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, मतलब आने के बाद काफी टाइम बाद वो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से CES अपनी जगह पे चीज ठीक है कि लोगों को, कंपनीज को शोकेस करनी मिलती है अपनी चीजों को, लेकिन फायदा नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी को काम में लाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, और इंडिया में तो भूल ही जाओ। एनीवेज इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, LG, बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट करके नई नई चीज़ों को लेके आई। इंटेल ने अपने 10 nm वाले यहाँ पे जो वो CPU लेकफील्ड वाले जो वो लेके आ गई है, उसके बाद हाइब्रिड CPU को अनाउंस किया है, प्लस 5G लैपटॉप्स को उन्होंने, जो ऑलवेज कनेक्टेड जो भी थे ना 4G वाले, अभी उन्होंने 5G ऑलवेज कनेक्टेड लैपटॉप्स को भी वहाँ पे बताया, मतलब उनके प्रोसेसर हो गए जो इस तरीके के पावर आपको देंगे, जो 5G लैपटॉप्स के अंदर आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनवीडिया ने कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए अपने कुछ प्रोसेसर को अनाउंस किया है। क्वालकॉम भी यहाँ पे ऑटोनोमस के सेक्शन में घुस गया है, उन्होंने कुछ अपने प्रोसेसर को अनाउंस किया जो आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जो भी सैमसंग आपको दे रहा था पहले एक्सिनोस वाला। उसके बाद LG ने रोलेबल टीवी जो था वो पिछले साल CES में शोकेस किया था, इस साल अनाउंस करके अब इसको कमर्शियली भी अवेलेबल कर देगा। और भी इतनी सारी कंपनी से, ASUS है, HP है, ये है वो है, किसी ने लैपटॉप को लॉन्च किया है, किसी ने मॉनिटर किया है, किसी ने क्या किया है, किसी ने 5G को शोकेस किया है, किसी ने 5G का राउटर किया है, किसी ने क्या किया है, बहुत सारी चीजें बताने बैठूंगा तो कल तक आप सुनते रह जाओगे। बस खाली थोड़ा बहुत समझ लो कि CES में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे जो फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। क्या आपको पता है कि 1998 में जो गूगल का सबसे पहला जो होम पेज था वो गूगल के साथ में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको मिलता था, जैसे अभी याहू में आपको देखने को मिलता है ना, वैसे गूगल का था, लेकिन 1 साल बाद गूगल ने उसको चेंज कर दिया था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और बैकग्राउंड में जो भी साउंड हो रही है उसको इग्नोर करना। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।